औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स और ये पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स किस तरह से कैटेगराइज किए गए हैं और इनकी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है। चैप्टर नंबर 8 सेकेंड ईयर क्लास 12 का केमिस्ट्री का पढ़ने जा रहे हैं हम। और हाइड्रोकार्बन्स जिसका नाम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के नाम से हमारी बुक में मौजूद है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को हम दूसरी तरह ओपन चेन हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को हम क्लासिफाई दो तरह से करते हैं। आपको मैं क्लासिफिकेशन या आप मेरे सामने टेबल देख सकते हैं। हाइड्रोकार्बन हम हाइड्रोकार्बन्स को मेजरली दो तरह से कैटेगराइज करते हैं। एक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जिन्हें हम ए साइक्लिक भी कहते हैं, ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन जिन्हें हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स का एक और नाम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी है। मैंने आपको बताया ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स का दूसरा नाम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी है। अब हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को हम आगे फर्दर दो तरह से कैटेगराइज करते हैं और इसी तरह क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स को भी हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं। इस चैप्टर में हम सिर्फ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं उसी का तज़किरा करने जा रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को दो तरह से कैटेगराइज किया गया, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एल्कीन्स आता है। ठीक, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जो हाइड्रोकार्बन्स की फैमिली आती है वो एल्कीन्स है। ठीक, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एल्कीन्स और एल्काइंस आते हैं। ठीक है, और हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ही इन तीनों के बारे में, अल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। ठीक हो गया। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एल्कीन्स का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एल्कीन्स का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि एल्कीन्स आखिर क्या होते हैं। एल्कीन्स दरअसल वो फैमिली है हाइड्रोकार्बन्स की जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक, वो फैमिली है जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी इनमें मज़ीद इजाफ़ा नहीं हम किया जा सकता किसी चीज़ का, और मज़ीद एडिशन नहीं की जा सकती किसी चीज़ की। यही वजह है कि ये कंपाउंड्स हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं, क्योंकि सैचुरेशन का मतलब है वो भरा हुआ है, ऑलरेडी भरा हुआ है, उसमें मज़ीद कैपेसिटी नहीं है कि हम किसी और चीज़ को उसमें अकोमोडेट करें, वो अपने आप को इस तरह एडजस्ट करे किसी और चीज़ को अकोमोडेट किया जा सके। ठीक, इतनी उसमें कैपेसिटी नहीं है। तो इस फैमिली को जो बिल्कुल सैचुरेटेड होती है इसको एल्केन्स कहते हैं। ठीक, अब एल्केन्स के हम जनरल फीचर्स देख लेते हैं। एल्केन्स के जनरल फीचर्स ये हैं कि ये सैचुरेटेड होते हैं। ठीक, सैचुरेटेड होने की वजह से ये हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं हमेशा, और इसी वजह से ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। और इनकी लीस्ट रिएक्टिविटी की वजह से ही हम इन्हें पैराफिन्स कहते हैं। ठीक है, इनकी लीस्ट रिएक्टिविटी होने की वजह से ही हम इन्हें पैराफिन्स कहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है कि पैराफिन, वाई एल्केन्स आर नोन एज पैराफिन। सो एल्केन्स आर नोन एज पैराफिन बिकॉज दे आर सैचुरेटेड कंपाउंड एंड they are least reactive, due to which they only give substitution reaction, they can't give addition reaction। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आता होता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि साथ साथ जगह जगह मेंशन कर दूँ कि इस जगह किस तरह क्वेश्चन आएगा।
ठीक है। और मज़ीद आगे इसके फीचर्स पढ़ते हैं एल्केन्स के, तो ये है कि इनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, इनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये टेट्राहेड्रल होंगे। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल होंगे। ठीक, और इनका और अब क्योंकि मैंने बताया ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और इनमें ये सारी क्वालिटीज़ मौजूद होती हैं, ये इसके फीचर्स हैं कि इस वजह से ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। इसीलिए इनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होगा। लेट्स सपोज इसका सिंपलेस्ट मेंबर अगर मैं बात करूं तो वो CH4 है। अब हम कैसे जज करेंगे कि CH4, देखें हमने इस जो फार्मूला इसको बुनियाद बनाया। अब इसको बुनियाद बनाते हैं तो हम कहते हैं भी कार्बन एन को वन से स्टार्ट लेना है ना, ये 1 है। ठीक है, इधर भी एन की जगह हमने लगाते गए 1 2, जिस तरह जितने कार्बन लेते जाएंगे ना वही वैल्यू, जितने हम कार्बन लेंगे वही एन की वैल्यू होगी बेसिकली। ठीक है, ठीक है, तो इधर हमने 1 लिया तो C1 हो गया। ये 2, क्योंकि 2 1 2, 2 + 2 4 हो गया, तो देखें CH4। तो इस तरह हमें पता चला कि एल्केन्स का फर्स्ट मेंबर जो है वो मीथेन है। ठीक, ये समझ आ गई कि उसका फर्स्ट मेंबर मीथेन क्यों है, क्योंकि हमने बुनियाद रख ली कि ये इसका जनरल फार्मूला है। अब उस जनरल फार्मूला में हमने उसे पुट करके देख लिया तो हमारे पास आखिरकार मीथेन ही फर्स्ट मेंबर आया। ठीक है।